हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। और फिर इसी के बाद हम इस वीडियो में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन या फिर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे। एंड नंबर सिस्टम जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमें बिट्स लेवल पे वर्क करना है एंड वहाँ पर हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं जो हम इंसानों को समझ में आती है, जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम। आप सभी ने डेसिमल नंबर सिस्टम काफ़ी बार पढ़ा होगा एंड मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। बट मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ इन केस यदि आपको याद ना हो तो याद आ जाए। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 4893। यहाँ पर जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू वंस है, मतलब जो 3 है वो वंस प्लेस पर है। इसी तरह 9 टेंस प्लेस पर है, 800 प्लेस पर एंड एट लास्ट जो 4 है वो 1000 प्लेस पर। और अगर इसे हमें रीड करना है तो हम इसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं 4893 एंड इसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। नाउ हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ दो डिजिट्स का यूज़ करते हैं, डेट इज़ 0 एंड 1, डेट्स ऑल। एंड इसका जो बेस है वो 2 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 8। ये एक डेसिमल नंबर है तो हम इसे सिंपली 8 एंड बेस में 10 लिखेंगे। इसका मतलब जितने भी डेसिमल्स नंबर होते हैं उनका बेस 10 है, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल नंबर अवेलेबल है वो 0 to 9 है एंड ये 10 नंबर्स हैं, इसीलिए हम बेस में 10 लिखते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम 8 को बाइनरी में लिखना चाहते हैं तो इसे हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड इसके बेस में 2 लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी में हमारे पास सिर्फ दो डिजिट अवेलेबल है, 0 और 1, इसीलिए हम बेस में 2 लिखेंगे। ना हमने ये देखा कि बाइनरी का बेस 2 है, बट क्वेश्चन यहाँ आता है कि हम 8 को बाइनरी में कैसे लिखें। इसके लिए अब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं। तो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, और उसे हम 2 से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमें क्वोशिएंट में 1 ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल 8, इसे हम 2 से डिवाइड देंगे तो हमें क्वोशिएंट में 4 मिला एंड रिमाइंडर 0 मिला। एंड इसे अगर हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट में 2 मिलेगा एंड अगेन हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। एंड अगर इसे हम फिर से 2 से डिवाइड करें तो हमें क्वोशिएंट में 1 मिलेगा एंड रिमाइंडर 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो 1 मिल चुका है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे एंड इसे अब और डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड तक जो भी रिमाइंडर मिले हैं उसे लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिला है 1 0 0 0 एंड इसका बेस 2 है। तो यही हमारा 8 का बाइनरी नंबर था, इसे हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब कोई डाउट ना रह जाए इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 58। नाउ इसे हम 2 से डिवाइड देते हैं तो हमें क्वोशिएंट 29 और रिमाइंडर 0 मिलेगा। अभी हमें क्वोशिएंट 1 नहीं मिला है तो इसे हम फिर से 2 से डिवाइड देंगे और हमें क्वोशिएंट में 14 एंड रिमाइंडर में 1 मिला है। अगेन हमें क्वोशिएंट में 1 नहीं मिला तो इसे हम फिर से 2 से डिवाइड देंगे एंड हमें क्वोशिएंट 7 मिला एंड रिमाइंडर 0। नाउ फिर 2 से डिवाइड देंगे तो हमें क्वोशिएंट 3 एंड रिमाइंडर 1 मिलेगा एंड इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट में 1 एंड रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब हमारे पास क्वोशिएंट में 1 आ चुका है तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड तक जितने भी हमारे पास रिमाइंडर है उसको हम एक लाइन से लिख लेते हैं। तो हमें मिला है 1 1 1 0 1 0 जिसका बेस 2 है और यही हमारे 58 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना सीख लिया है। नाउ बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की, कि कैसे हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करें। तो ये बहुत सिंपल है और इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 110110 और ये क्या लिखा है हमें नहीं पता। इसे हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हम बाइनरी नंबर की पोजीशनिंग को 2 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड एट लास्ट हम 2 की पावर 5 लिखेंगे। और आगे अगर 1 या 0 होता तो हम 2 की पावर 6 या 2 की पावर 7 एंड सो ऑन लिखते जाते, बट यहाँ पर इतने ही हैं तो हम इतने ही लिखेंगे। ना अब जितने भी 1 हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी पोजीशनिंग को हम ऐड कर देंगे। और वो कैसे करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे एंड हमारे पास सबसे पहले 0 है तो इसे स्किप कर देंगे। नाउ इसके बाद हमारे पास 1 है तो इसकी पोजीशन
2 की पावर 1 को ऐड करेंगे। तो नीचे लिख लेते हैं 2 की पावर 1 प्लस, नाउ आगे हमारे पास फिर से 1 है तो इसकी पोजीशन 2 की पावर 2 को भी ऐड कर देंगे। तो नीचे प्लस के बाद 2 की पावर 2 फिर प्लस। नाउ आगे 0 है तो इसे स्किप कर देते हैं एंड सिमिलरली आगे जितने भी 1 है उन सभी की पोजीशन को लिख लेते हैं, दैट इज 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। नाउ इनको ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू बाइनरी में हमने ले रखा है। तो इसे ऐड करके देखते हैं एंड हमें फाइनल वैल्यू 54 मिली। इसका मतलब हमने जो बाइनरी में 110 लिखा है वो 54 लिख रखा है। तो हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी देख लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो इसी तरह की डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पर बेस्ड है, तो उसे जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी या।